नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। मेरी होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें इन्फॉर्म क्लेम करें एंड कुछ गाइडेंस के रूप में आपको दिखे तो उन्हें समझें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो मैच हो जाए एनर्जी। चलिए देखती हूँ पहले एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं तो तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही लाइक शेयर्स करते रहिए। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। चलिए देखती हूँ क्या ट्विन फ्लेम एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। आप जैसा सोचते हो या आप जितनी शिद्दत से अपने पर्सन को प्यार करते हैं, क्या वो भी वही चीज़ सोचते हैं आपको लेके। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सिचुएशन में सडन क्विक कहते हैं ना, एक झटका सा लगा है एंड कुछ चीज़ें बिल्कुल खो सी गई, कहते हैं टूटता हुआ एक फेस। बिल्कुल अचानक से ये क्या हो गया, डिज़ास्टर्स वाली सिचुएशन कहते हैं ना, वो अभी आप झेले हो एंड वो शायद चल रहा है आपका सिचुएशन में, लाइफ में। सडन हर तरह से चीज़ें टूट गई, इधर बिधर हो गई। अब क्या, ठीक है, अब देखती हूँ दिल से फीलिंग्स में क्या है, क्या चाहते हो आप। देखो आपकी अगर दिल से अगर सोच में कहूँ ना, पर्सन अगर एक बार आपको प्यार से आके हग कर ले या कहूँगी आपको प्यार से थोड़ी सी अगर ऑफर कर दें तो आप उनके लिए अभी की एनर्जीज में अगर कहूँ तो फिर से उतनी ही चीज़ों को करने के लिए रेडी हो। शायद सेपरेशन में गए हो एंड बट सेपरेशन की सोच में कहूँगी आपकी वो चीज़ें हैं नहीं। भले ही रिश्ता कट ऑफ हुआ है या जो भी चीज़ें हैं ब्लॉकेज सी हैं, बट कहूँगी आप बस कहूँगी एक लव ऑफ़र आप चाहते हो कि पर्सन आपको एक लव ऑफ़र करे तो आप उनके लिए पूरी कहते हैं ना दिल से सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हो, फिर से सारी वर्कआउट करने के लिए रेडी हो। एक्शंस दिखता है आपका, सोच दिखता है, हाई है एंड बट वही बात है थोड़ी सी अपने से अब नहीं करने का मन है। आपकी अगर सोच में कहो ना, जो चीज़ें टूटी हैं अगर वो आते हैं, आपकी सोच है कि वो ऑफ़र करे आपको, वो समझे एंड जो भी एलिगेशंस या जो फालतू की चीज़ें हुई हैं, देखो कुछ तो हुआ है एंड आप झुकना नहीं चाहते हो, लेकिन अगर वो स्टेप अप थोड़ा सा भी लेंगे तो करने के लिए भी सारी चीज़ें रेडी हो। बिकॉज पर्सन को मिस ज़रूर करते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं, बट खुद से कुछ भी एफर्ट नहीं लेना चाहते हो। सारी सोच है कि अब वो करें, आप नहीं, क्योंकि आपको जो शायद करना था आपने किया, बट बार बार चीज़ें अगर वही चीज़ें हुई हैं या वो फालतू के आपको शक करते हैं या जो भी हैं, मतलब आपको लगता है यू आर राइट इन योर सिचुएशन, आप सही हो एंड पर्सन ही कुछ चीज़ें गलत करते हैं, तो आई थिंक वो है। एंड आने वाले समय में आपको लगता है कि और काफ़ी चीज़ें शायद आपके लिए हर्डल्स आएंगी। आपको बहुत लोगों को समझाने का मन नहीं है, शायद मल्टीपल्स लोग हैं लाइफ में एंड इस वजह से कई चीज़ें हुई हैं, तो आपको कहूँगी गुस्सा भी है एंड आप मल्टीपल्स लोगों से भिड़ने के लिए भी तैयार हो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन एक बार पर्सन आपको ऑफ़र करेगा तब आप करोगे, खुद से नहीं करोगे आप, अभी नहीं, क्योंकि आपने मन बना लिया है कि अगर इमोशंस वो दिखाएंगे तो आपके लिए आप कुछ करोगे, नहीं दिखाएंगे तो आप कंट्रोल करोगे। आने वाले समय में आपको कहूँगी, आपको लगता है कि और कट ऑफ या और झगड़े लड़ाइयाँ अभी बाकी है और शायद हो जाएगा। अब अगर कुछ भी ये आप करोगे तो शायद आप में कंट्रोल नहीं उतना हो पाएगा एंड आप बहुत ज़्यादा कड़वा कह दोगे एंड एलिगेशंस भी कई चीज़ें लग गई हैं, बार बार शक करना, बार बार ये चीज़ें, जब बार बार ये चीज़ें होती हैं ना तो मन भारी हो जाता है। बट आप माफ़ करने के लिए रेडी हो, बट पर्सन आएंगे तो ऐसे नहीं, खुद से क्यों जाओगे आप। देखो ये जिनकी भी एनर्जीज हैं सडन कुछ तो ऐसा मेजर कहते हैं ना, जिनकी लाइफ में परिस्थिति मेजर कुछ सेपरेशंस या मेजर ऐसी चीज़ें या आपको पता चल गई या पर्सन ने चीट कर दिया या आप कुछ कर रहे हो तो पर्सन आप पे खामखा की चीज़ें करते, तो वो तब ये टावर्स यूनिवर्स का कार्ड आता है। तो कुछ चीज़ें तो हैं जो झटका सडन ऐसा हो गया एंड बिल्कुल सेपरेशंस हो सकती हैं। अब देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं।
देखो रिलेशनशिप से अगर कहूँ ना तो आप अपने करियर पे भी फोकस करना चाहते हो कि हो गया भाई, रिलेशन पे अगर ज़्यादा फोकस करते हो या करोगे तो फिर करियर पे फोकस नहीं हो पाता है, बिकॉज अर्निंग भी जरूरी है, तो आपकी सोच में वो भी है। ओके अगेन ये भी कहीं ना कहीं कहूँ तो मेटरिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, इनकी सिचुएशन में भी कामों की व्यस्तता, कामों के ऊपर फोकस्ड वो ज़्यादा दिख रहा है, या फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी तो इनकी भी एक एटीट्यूड तो है, मिस करते हैं पर्सन। यहाँ जिनसे भी बातें करते हैं तो वहाँ कहूँगी इन्हें लगता है कि इनके साथ में चीट हुआ है, इनके साथ में फरेब हुआ है, आप इन्हें बिल्कुल नहीं समझते हो सही से। देखो इस वजह से शायद सेपरेशन की है। देखो जिसने भी जिसके साथ में चीट किया है या किसी तीसरे के साथ में लव पे गया हो या फिर कोई मल्टीपल्स लोगों की बातों में आके अपने रिश्ते को ख़राब किया हो, चाहे जो भी आप लोग झेल रहे हो, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे एक सेपरेशन फेज तो है। एंड आप दोनों काफ़ी टाइम से एक अच्छे बॉन्ड भी शेयर कर चुके हो, मतलब पास्ट में कहूँगी चीज़ें हुई तो थी, कुछ लोगों के लिए कहूँगी साल भर पहले या उससे भी पहले चीज़ें, इमोशंस थी, इज्जत थी, लेकिन अभी सारी इज्जत ख़त्म है, दोनों अपने अपने एटीट्यूड में हो। एंड आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स कहूँ ना, वो मिस करते हैं आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिस ही नहीं करते हैं, ही और शी जो भी हैं, मेल या फीमेल, बट मिस करते हैं। बट अब इनकी भी एक्शन में अगर कहूँ ना, आप जैसे वेट करके रखे हो कि वो आएंगे तो करूँगा या करूँगी, ये भी वही चीज़ है, खुद से नहीं, आप ऑफ़र करो। तो यहाँ पे एटीट्यूड इश्यूज़ हैं या जो भी चीज़ों की वजह से ये खटास है, ये आपके पर्सन कहूँगी यहाँ पे मैनिपुलेट भी होते हैं। प्रैक्टिकल सोच में अगर कहूँगी तो इन्हें लगता है, दिल से आपको मिस ज़रूर करते हैं, लेकिन दिमाग जब चलता है ना तो यहाँ पे लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा आप इनके साथ में गलत कर चुके हो या करते हो, तो ये एक्शंस में नहीं आना चाहते हैं आपकी तरफ में। कुछ तो धोखाधड़ी वाली बातें हुई हैं कि धोखा, तो आई थिंक धोखा में कहूँगी एक्शंस में वो चीज़ें उतनी नहीं हैं। एंड बट कहूँगी आने वाले समय में अगर कहूँ तो ये रीयूनियन भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं रीयूनियन, लेकिन अगर कोई तीसरा लाइफ में है जिसकी वजह से ये धोखे की गुंजाइश, इन्होंने आपको धोखा दिया हो या आप किसी के प्यार में हो, तो इनके साथ में टर्म देखो डुअल फेज वाली सिचुएशन दिख रही है। तभी कहूँगी किसी के एक के लाइफ में अगर ज़्यादातर एनर्जी से अगर कहूँ ना, तो आपके लाइफ में मुझे नहीं लग रहा है कोई तीसरा, इनके लाइफ में मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ज़्यादा इनके लाइफ में कोई थर्ड है जिसकी वजह से इन्होंने झूठ फरेब की है। बट ये आपको मिस भी अब करते हैं, ऐसा नहीं कि मिस नहीं करते हैं, बट रीयूनियन भी चाहते हैं पर्सन आपसे। एंड ये सेपरेशन से ये खुश नहीं है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा है कि दिखावा ऐसा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फ़र्क तो पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है फ़र्क, मिस करते हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। मैजिशियन ओवरऑल में अगर कहूँगी तो आप मैनिफेस्ट तो करते हो, आप काफ़ी चीज़ों को करते हो, स्पिरिचुअल चीज़ों पे भी आप बिलीव करते हो, तो कुछ चीज़ें करते हो। बिकॉज देखो एक बॉन्ड अगर जिनके साथ में हम अच्छी शेयर करते हैं ना, तो उनसे सेपरेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो चीज़ें आप सोचते हो। बट वही बात है, इज्जत वाली बात है, बार बार समझाया बार बार, लेकिन बार बार अगर ये पर्सन, बिकॉज ज़्यादा अगर कहूँ तो आपकी तरफ में नहीं दिख रहा मुझे धोखा, इनकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है। तो बार बार अगर दिमाग से इंसान अगर गेम प्ले करता है ना, तो वहाँ पे इमोशंस कट ऑफ हो जाता है, वहाँ नहीं जोड़ पाता है सही से। तो आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ओवरऑल में। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। हर्मिट, ये भी अपने से एक्शंस नहीं लेना। देखो स्टक हैं, दुखी हैं, लेकिन वही बात है कि ये बताना नहीं चाहते हैं, जाहिर नहीं करना चाहते हैं कि ये क्या सोचते हैं हाल फिलहाल। ठीक है, ओवरऑल में वो चीज़ें दिखती हैं कि ये नहीं सोचते हैं, मतलब आपको पता चले कि ये आपको मिस करते हैं, ये नहीं समझते हैं, मतलब कि वो नहीं बताना चाहते हैं आपको। तो थोड़ी सी एटीट्यूड तो मैं कहूँगी, ये सब कुछ इतना हो गया, या ये मिस्टेक करते हैं, इन्हें पता भी है, या किसी तीसरे के बहकावे में आ जाते हैं, या इन्होंने रॉन्ग किया है। देखो हर्मिट के प्रेजेंट में अगर कहूँ ना, तो ये भी चीज़ें दिखती हैं कि इन्होंने रॉन्ग किया है, इन्हें पता भी है, लेकिन जाहिर नहीं करना इन्हें कि ये रॉन्ग किया है, क्योंकि थोड़ी सी अपनी एटीट्यूड या इज्जत वाली भी बात होती है। तो खुद को रॉन्ग कैसे साबित करे इंसान।
देखती हूँ, क्लेरिफाई करते हैं कि आने वाले समय में लाइफ में क्या परिवर्तन स्वरूप है। मैजिशियन को क्लेरिफाई करते हैं। आपकी अगर आने वाले समय में अगर कहूँगी तो और ज़्यादा कुछ ऐसी हैं जो हर्डल्स की संभावनाएं हैं, एंड कहूँगी यहाँ पे एलिगेशन जो आप सोचते हो ना कि चीज़ें मुझे झेलनी होंगी या इसकी तरफ बढ़ूंगा तो फिर एक एग्रेशन, गुस्सा, देखो दिल से ना करो, लेकिन अगर आप जेन्युइन पर्सन हो या आपने सच्चे मन से इनसे प्यार किया है या रिश्ता में सही से रखना चाहते हो, इन पर्सन रिपीटेडली अगर मिस्टेक करते हैं तो गुस्से की तो है बात। तो आपके आने वाले समय में एक अगेन दिख रहा है कि आप एक करेक्ट सोच के साथ में कहते हैं ना कि बात करने की, इनिशिएट करने की, बट हल स्वरूप कुछ नहीं दिख रहा है। इधर देखती हूँ क्या है, हर्मिट को क्लेरिफाई करके। देखो आपकी सोच में अगर आने वाले समय में भी कहूँ तो आप डिसीजन के रिगार्डिंग ज़्यादा सोच रहे हो कि इस लटकते हुए ज़िंदगी में आपको नहीं रहना है, बिकॉज आपको इनके तरफ में आप कुछ करने का उतना मन भी नहीं करता है। अगर ये आते हैं तो करना चाहोगे या अपनी माफ़ी मांगे तो करना चाहोगे, तो आपको एक दिख रहा है आपका नहीं, ये पर्सन नहीं, ये कहते हैं ना सुधार स्वरूप कुछ चीज़ें उतनी नहीं दिख रही, सब पता है लेकिन फिर भी वही करना है अपने वे में। तो आने वाले समय में इनसे ही मिस्टेक्स और होने की चांसेस है, ये अटकाव रहेगा या झूठ सच फिर से करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन आपके साथ में। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज इनको ये मिस तो करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि मैनिपुलेटिव बातें या कुछ ऐसी, बट आपको शायद अब अगर कमिटमेंट की रिगार्डिंग अगर कहूँ ना तो आपको अगर इस पर्सन के साथ में टर्म्स रखना है तो आपके लिए अगर कहूँगी सारे कार्ड ये बता रहे हैं कॉम्बिनेशन में एक स्टेप अप की ज़रूरत तो है, या कुछ चीज़ें एफर्ट वाइज करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें सोचिए, प्रैक्टिकल सोचिए, इमोशंस या भावनाओं में नहीं बहना है, कुछ एक सोच डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बिकॉज इनके तरफ से अगर कहोगे तो आई थिंक देर इज़ अ ब्लैक ही ज़्यादा कहूँगी, ये शैडो एनर्जीज़ में ज़्यादा रहेंगे। तो आई थिंक ये कुछ अपने से इनकी नहीं दिख रही है, तो आने वाले समय में भी इनकी तरफ से आपको कुछ नहीं दिखेगा कि बहुत अब रियलाइज़ हो गया या मिस्टेक्स रियलाइज़ हो गया, कुछ भी अगर ऐसा किया है इन्होंने या कर रहे हैं तो ये नहीं दिखाएंगे, तो शैडो में रहेंगे ये। तो चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। आप थोड़ी सी कहूँगी लेट गो कर दो, उतनी ज़्यादा कहूँगी मैनिफेस्ट करते हो जो चीज़ें हैं, अगर आप जो कर रहे हो ना वो चीज़ों को मतलब लेट गो कीजिए, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा इनको अब थोड़ा एफर्ट डालने दो या बात करने दो, उसके बाद एक डिसीजन की आपकी है, इनको एक लेसन लर्न होने दो। या अगर आपके इनिशिएट से या आप कुछ अगर पड़ाव रखते हो कि नहीं अब ये करोगे तो आप मेरी तरफ में आ सकते हो, तो आई थिंक वो भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। शायद इससे इनको कुछ सबक मिले या कुछ करे, तो एक स्टेप करके देखो आप। एंड ज़्यादा स्टक सिचुएशन को कहूँगी लेट गो करें, एंड अब आगे क्या करना है वो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज है, देखो जिस भी राशि के आपके पर्सन को डजंट मैटर, कभी कभी रोल रिवर्स ही होता है, तो उस वे में आप समझिए, बिकॉज होती तो एक जनरल रीडिंग्स है। एंड अगेन कहूँगी अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।